हम लोग रामायण की चर्चा कर रहे हैं, भगवान जी का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान जी के परिवार से जो लोग थे उनके बारे में हमने पिछली कक्षाओं में उनकी चर्चा की। उनके बारे में जो कुछ मैं बता सका, प्रयास किया मैंने बताने का। भगवान जी जब यहाँ पे धरा पे आए थे तो भगवान जी के साथ उनके लोक से बहुत से लोग आए थे। ये पार्षद थे भगवान जी के। भगवान जी को अगर सिर्फ रावण को मारना होता तब भगवान जी को कोई एक भ्रिकुटी टेढ़ी करनी थी, तो भ्रिकुटी टेढ़ी करने से तो वो ब्रह्मांड हिल जाते हैं। तो रावण को मारना कोई मुश्किल कार्य थोड़ी था उनके लिए। एज ए राजा भी मारना होता तो क्या करते, अपनी चतुरंगनी सेना लेके चले जाते, है ना। पर भगवान जी को तो और कार्य करने थे। वो तो एक चलते चलते थोड़ी सी सफाई करनी थी, वो कर दी। भगवान जी के इंतजार में जो सदियों से वो संत, वो पुरुष, वो जो भक्त लोग बैठे थे भगवान जी को उनसे मिलना था। तो ऐसे एक चरित्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो सन्यासिनी नहीं है, साधु भी नहीं है, भक्त है। और हम लोग भी भक्त हैं, क्योंकि भक्त बोलने का प्रयास करते हैं। मैं तो बोलने लायक भी नहीं हूं, है ना। आप लोगों की स्थिति तो मेरे से बहुत अच्छी है। तो वो भक्त होते कैसे हैं? तो उसमें जो शीर्ष मुझे स्थान दिखा वो माता शबरी का दिखा। तो आज मैं शबरी माता के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करूंगा। जहां मुझे त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। शबरी माता के बारे में हमने सुना है, बचपन से हम देखते थे, रामलीला में देखते थे कि वो बेर तोड़ती थी, बेर लाती थी, है ना। वो जूठे बेर भगवान जी खाते थे और भगवान जी के वो इंतजार में वो झाड़ू लगाती थी। कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें हमने सुनी हैं। लेकिन आज हम विस्तार में उनकी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, महाकुंभ हो रहा था। माघ मेले में जो महाकुंभ लगा था, तो महाकुंभ के अवसर पे तीर्थराज प्रयाग में एक राजा सपरिवार उपस्थित हुए थे। तो उन राजा के साथ जो था, उनका परिवार साथ था, उनकी पटरानी वगैरह वो साथ थे। तो अब कुंभ में भी राजा अगर जाएंगे तो राजा के अनुरूप थोड़ी व्यवस्था की गई थी। अच्छा सा शिविर बना था, वो सारा सिस्टम उसी ढंग से जो था वो बना हुआ था। तो राजा क्या करते थे, राजा के साथ जो पटरानी का एक कक्ष था, उसमें छोटे छोटे झरोखे होते थे। उन झरोकों से देख सकते सब लोग में राजा रानी तो शामिल होंगे नहीं। तो राजा की रानी ने देखा कि कुंभ राज में बाहर कीर्तन की आवाज आ रही है। जैसे हम हमारे भक्त लाते हैं ना, कीर्तन करते रहते हैं, वैसे कीर्तन की आवाज आ रही थी और बड़ा जोश वाला कीर्तन हो रहा था। तो रानी ने उत्सुकतावश उस झरोखे से देखा तो बाहर कीर्तन कर रहे हैं भक्त लोग, इतना नाच रहे हैं, इतना कूद रहे हैं, इतना भजन कर रहे हैं, आनंद में, मस्ती में। रानी का स्वभाव बहुत धार्मिक था। रानी की इच्छा हुई कि मैं भी सत्संग में जाऊं, इस कीर्तन में नाचूं। तो रानी ने राजा जी से विनती की कि प्रभु, मैं जो हूं, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं भी जा सकती हूं वहां पे। राजा ने कहा, देखो रानी, आपका भाव तो अच्छा है, मगर हम जो राजा लोग हैं ना, इस राज धर्म की कुछ मर्यादाएं हैं। तो आप लोग जो है वो वहां पे इन लोगों में नहीं जा सकते। हमें मर्यादा में रह के ही सब कुछ करना आता था। तो आप यहां इसी शिविर से देख लो जो देखना है, लेकिन आप वहां नहीं जा सकते। राजा भी अपनी जगह सच्चा था, गलत नहीं है।
ठीक है, मगर रानी का भाव तो बड़ा उत्तम था। रानी देखती रही, जितना वो कीर्तन और ज्यादा तेज होता गया, रानी का उतना ज्यादा जो है उधर ध्यान जाता गया। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। रानी ऐसा सोचे कि आखिर मैंने इस रानी के जीवन में आके किया क्या? अगर मैं संतों के साथ सत्संग भी नहीं कर सकती तो फिर ये इस जीवन का मुझे कुछ बहुत ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। मेरे से तो ये आम आदमी अच्छा है। ये मनन बस चला रहा चला रहा चला रहा, नींद नहीं आई रानी को, सारी रात करवट बदलती रही। आधी रात को रानी अपने बिस्तर से चुपचाप उठी, और क्योंकि गए प्रयागराज में थे, त्रिवेणी के संगम में गए, भगवान जी से कहती हैं कि भगवान, मुझे मालूम है कि आत्महत्या से ज्यादा और बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है, लेकिन मैं करूं क्या? मैं ऐसा जीवन, पूरा जीवन नहीं जी सकती। मैं आपके गुणगान के बिना, आपके सत्संग के बिना मैं रह नहीं सकती। सो भगवान मुझे माफ करना, मैं इस शरीर को यहां त्याग रही हूं, मगर एक विनती है कि अगला जन्म मुझे दे तो भले गरीब से गरीब घर में दे देना, मगर राजा के घर में मत देना। और दूसरी बात कि ये जो भगवान जी आपके प्रति ये जो मेरी ये भाव है, ये हर जन्म में बढ़ता जाए, कम ना हो। आपसे प्रीति बढ़ती जाए, कम ना हो। तो रानी ने ये बोल के संगम में छलांग लगा दी। ठीक है, इतना अगाध वहां पे संगम है, इतना जलधारा है। सुबह हुई, रानी की तलाश हुई, रानी कहीं नहीं मिली। राजा को लगा यार ऐसा था, बोला था रानी ने, कहीं कुछ माताएं हैं, क्या बोल सकते हैं। जाल डलवाया गया, जाल डाला तो रानी का शरीर मिल गया। शरीर तो मिला, लेकिन उसमें रानी देह तो त्याग चुकी थी। चलिए, अब जैसी मति वैसी गति, कहते हैं ना। उसी रानी का जन्म अगली जन्म में शबर कुल में हुआ, जिनका नाम शबरी कहलाया। वो भील लोग थे, ठीक है, जंगल में रहते थे। तो इस भीलों को, भीलों की बेटी थी, इसलिए उसको भीलनी भी कहा गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम मालूम नहीं होता है। मैंने भी शास्त्रों में बहुत प्रयास किया ढूंढने का कि शबरी का नाम तो पता लगे। शबरी का नाम तो मालूम किसे नहीं है, लेकिन शबरी के नाम से भगवान राम याद आ जाते हैं, ऐसा भाव बहुत कम भक्तों में होता है। तो शबरी जैसे थोड़ी थोड़ी सी बड़ी हुई, वो भगवान जी का स्मरण तो पहला जन्म का आ गया था, भगवान जी से उसने प्रे भी की थी। तो जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी हुई, 8-10 साल की हुई ना, तो और बच्चे खेल की बातें करते हैं, खेलते हैं, और गुड़िया से खेलते हैं, यही कार्य करते हैं। लेकिन शबरी मैया को तो सिर्फ भगवान की बातें, भगवान जी के अलावा कोई काम ही नहीं है। सिर्फ वही, अगर कुछ बना भी रही है तो क्या भोग लगाऊं, क्या करूं, बस यही बात। हमारे में भी ऐसा होता है ना, अगर जब हमारे कोई बच्चा क्या बड़ा भी अगर भगवान जी के बारे में ज्यादा चर्चा करने लगे ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई सटक गया, इसको संभाल लो, अब ये संभालने वाला नहीं। माता पिता को भी ऐसी चिंता हुई शबरी की। माता पिता ने क्या किया, आपस में सलाह की, ऐसा करते हैं कि इनकी शादी कर देते हैं। जब किसी को बेड़ियां डालनी हो ना, तो उसकी शादी कर दो। फिर वो कहीं का नहीं रहा, तो सोचा कि चलो इसकी शादी कर देते।
तो शादी के बारे में सोचा। अब अपने अपने तरीके से शादी होती है, वैसे भीलों की भी जैसे होती थी। एक अच्छा सा लड़का उनके अनुसार उन्होंने ढूंढा। शबरी ने देखा कि साथ के कमरे में बहुत से पशु पक्षी इकट्ठे किए, बहुत से पशु पक्षी। एक दिन माता शबरी को बिठा के उसकी उलझी हुई जटाओं को कंघी कर रही है। अब भील लोग है ना, रोज नहाते हैं, रोज कंघी करते हैं, ऐसा तो होता नहीं था, पर अब शादी थी तो क्या था, वो उसकी कंघी कर रहे थे। तो शबरी पूछती है माता से कि माता क्या बात है, आज तो मेरे बाल संवार रही है सुबह सुबह, और ये जो इतने ज्यादा ये पशु पक्षी आपने ला के यहां बंद कर दिए हैं कमरे में, ये क्यों लाए? शबरी की माता ने बोला कि बेटा तुम्हारी शादी है और ये पशु पक्षी जो हैं इनका वध किया जाएगा, पकवान बनाए जाएंगे, तरह तरह के पकवान जो हैं परोसे जाएंगे, तो ऐसे बरातियों का स्वागत किया जाएगा। शबरी को सुन के बहुत गलानी हुई कि मेरी एक शादी के करके इतने जीवों की हत्या की जाएगी, ये निर्दोष प्राणी मृत्यु के गले लग जाएंगे। मौका देखा शबरी ने, चुपचाप घर से बाहर निकली और मौका देख के भाग गई। लेकिन भागते भागते पता क्या किया कि वो दरवाजा जिसके अंदर वो पशु पक्षी बंद थे, उस दरवाजे को खोल गई। सारे पशु पक्षी एकदम से भाग गए और जाते जाते शबरी को दुआ देके गए कि हे शबरी, जैसे तुमने हमारा दरवाजा खोला है ना, भगवान तेरी किस्मत का दरवाजा खोल देंगे। शबरी चली गई। जाते जाते जंगल में सुना था कि ऋषि मुनि जंगल में रहते हैं, तो एक ऋषि के आश्रम में गई। वहां आश्रम में उन्होंने बताया शबरी ने कि ऐसे ऐसे मैं कुछ सेवा करना चाहती हूं, भगवान जी का भजन करना चाहती हूं। उस समय भी जाति पाति का ये जो आज भेदभाव है, उस समय भी ये भेदभाव बहुत ज्यादा था। एक तो जाति से शबरी, दूसरी माता देवी थी, स्त्री शरीर में थी। आश्रम वालों ने इनकार कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। शबरी बड़ी निराश हुई, क्या करूं, कहां जाऊं, घर में जा नहीं सकती है, घर में जाने का भाव नहीं है, और यहां आश्रम में इन आश्रम वालों ने इनकार कर दिया है। शबरी जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गई, रोने लगी, भगवान को याद करती है कि भगवान आप ही कोई रास्ता बताओ, आपके घर में देर है अंधेर नहीं है, भगवान मुझ पे कृपा करो। भगवान जी की प्रेरणा हुई तो शबरी को लगा ठीक है, मैं यहां रह तो नहीं सकती, पर सेवा तो कर सकती हूं ना। ठीक। अब वो जंगल था, बहुत से आश्रम थे, तो शबरी ने वो आश्रम जहां वो बोला था वहां तो नहीं गई, थोड़ा और दूर गई और देखा एक आश्रम बड़ा सुंदर अद्भुत आश्रम था। उसको फील हुआ, वाइब्रेशन आई कि ये आश्रम बहुत किसी संत का है। तो शबरी क्या करती, शबरी ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं रात को सेवा किया करूं। सारा दिन तो शबरी पेड़ों में झाड़ियों में छुपी रहती, कंदमूल खा के गुजारा करती, पर रात को जब सब आश्रम के लोग सो जाते तो शबरी चुपचाप जाती और वहां पे बुहारी लगा के आती, गोबर से जो लीपना होता वो कर देती, वहां रास्ते के कांटे साफ कर देती, जंगल से लकड़ी छोटी छोटी काट के लाती वो रख देती। जो सेवा शबरी को दिखाई देती वो सारी सेवा कर देती। ऐसा कुछ दिन होता रहा। सभी आश्रम के लोग बड़े हैरान थे कि आखिर है क्या ये सेवा करके कौन जाता है। सौभाग्यवश वो जो आश्रम था वो मतंग ऋषि का था। बात जब मतंग ऋषि तक पहुंची तो मतंग ऋषि सोच में पड़े कि ऐसा कौन सेवा है, कौन सेवक है जो मेरी सेवा चुरा रहा है।
देखो ना, जिस भी हम ऋषि के आश्रम में रहेंगे या गुरु के आश्रम में रहेंगे, वो गुरु दीक्षा देगा, भगवान के प्रति उसको सचेत करेगा। ऐसा कोई मंत्र देगा जिससे वो इस भवसागर से बाहर जा सके। तो मतंग ऋषि ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं कि इन सेवकों को कहता हूं कि रात को ये पहरा दे, तो देखेंगे कोई सेवक आएगा तो देख ले। ये मतंग ऋषि ना, ये कोई साधारण, इनको साधारण नहीं समझा। ये तपस्या वाले बड़े संयमी और ब्रह्म ज्ञानी थे। उनका सारा जीवन सादगी, अहिंसा और सेवा विनम्रता में ही बीत गया। अत्यंत शक्तिशाली भी थे। आपने सुना होगा ना कि वो बाली ने जब सुग्रीव को मारने का प्रयास किया, दोनों का जब आपस में झगड़ा हुआ, ठीक है, तो सुग्रीव जाके एक जगह पे छुप गए थे जहां बाली नहीं आ सकता था। अगर आपने सुना हो, बाली को श्राप था उस जगह पे आने का। वो श्राप किसने दिया था? वो श्राप भी इन्हीं मतंग ऋषि ने दिया था। हुआ क्या कि एक दुदुम्भी करके एक राक्षस था। तो दुदुम्भी राक्षस का जो वध किया बाली ने, और उसको मार के यहां पंपा सरोवर जहां ये रहते थे उसके आसपास फेंक दिया। अब वहां क्योंकि जब ऋषि ने देखा कि कुछ खून के छींटे पड़े हैं, तो पता देखा तो किसने मारा, तो पता लगा कि ये तो बाली ने वध किया है। तो उन्होंने बाली को श्राप दिया कि बाली, अगर तू दोबारा इस जगह पे आया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस एक योजन मतलब 12 किलोमीटर के आसपास की जगह थी जिसमें बाली नहीं आ सकता था। अगर बाली उस जगह में आता तो उसकी मृत्यु हो जाती। वो श्राप था, इसीलिए सुग्रीव और हनुमान जी वहीं रहते थे, उसी पंपा सरोवर। तो वो यही वाले वो ऋषि थे जिनका नाम मतंग था। तो शाम को वो पहरा लगाया गया। देखा उन सेवकों ने कि वो आई, शबरी आई, एक स्त्री आई है, एक छोटी लड़की आ रही है, चुपचाप से जैसे रूटीन में वो आती थी, और उसने बिना शोर किए हुए एक लकड़ी का गट्ठर अपने सिर पे उठाया था। जैसे उसने वो गट्ठर नीचे रखा, सेवक ने बाजू पकड़ ली। शबरी डर से कांपने लग गई, डर से कांपी, पता नहीं क्या होगा। चलिए, सुबह मतंग ऋषि के सामने शबरी को प्रस्तुत किया गया। ऋषि ने देखा कि एक भील जाति की दीनहीन स्त्री, फटे पुराने वस्त्र, कांपते हुए हाथ, भयभीत है, नजदीक भी नहीं आना चाहती है। मतंग ऋषि ने उसे अपने पास बुलाया। शबरी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। मतंग ऋषि पूछते हैं, बेटी अपना परिचय दो। क्या परिचय दे वो बेचारी? कंठ गदगद है, कपड़े फटे हैं, कुछ बोला भी नहीं जा रहा है। वो बेचारी अपना परिचय न दे पा रही थी। जब 2-3 बार मतंग ऋषि ने पूछा तो भयभीत स्वर में शबरी कहती है कि हे प्रभु, मेरा अपराध माफ कर दीजिए। मेरा परिचय जान लेने के बाद मुझे मेरी सेवा से अब वंचित मत करना प्रभु, ये कृपा मुझ पे करना। आपका मैंने बड़ा यश सुना था, इसलिए यहां पे पहुंची। हीन जाति की हूं, भजन के मार्ग में चलने के योग्य नहीं हूं प्रभु। वेद सुनने का भी मुझे अधिकार नहीं है, यज्ञ करने का भी मुझे अधिकार नहीं है। क्या करूं, कहां जाऊं? भजन के बिना जिया नहीं जाता प्रभु।
आप संत हैं, जो सजा देंगे मैं मुझे स्वीकार्य है। मुझ पे कृपा करो, मुझ पे कृपा करो। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान घर में रह के पतित होना नहीं चाहती है, संतों की चरण शरण में रहकर भगवान का भजन करना चाहती हूं। नारी हूं, शूद्रा हूं, सेवा करना चाहती हूं। सो ये प्रभु ये छिपके में ये कर रही थी। मेरा दोष अक्षम्य है प्रभु, पर आप जो सजा देंगे मैं सहने को तैयार हूं। मतंग ऋषि की आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। महर्षि ने कहा, बेटी आज से तुम कहीं नहीं जाओगी, आज से तुम यहीं रहोगी, इसी आश्रम में रहोगी। शबरी कहती है, नहीं नहीं नहीं, आप ये संकट मोल डालें, ये भगवान, ये आपकी जो परंपरा के लोग हैं ना, ये आपका बहुत विरोध करेंगे, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी महाप्रभु। मेरे कारण कृपया ये संकट मत उठाएं। मतंग ऋषि कहते हैं, बेटी एक तो मैंने तुम्हें बेटी कहा है, बेटी यदि पिता के घर में रहे तो कोई हर्ज नहीं है। दूसरे मेरा नाम मतंग है, मतंग मतवाले हाथी को कहते हैं। मैं किसी की परवाह नहीं करता। सो शबरी के लिए एक कुटिया बनाई गई अलग से, और शबरी को ने वहां पे रहना शुरू कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि मतंग ऋषि ने नाम की दीक्षा दी, गुरु मंत्र दिया, ठीक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि मतंग ऋषि ने सिर्फ राम नाम कहने को बोला, उसको कोई मंत्र नहीं दिया, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं पढ़ाया, ऐसा कोई योग शास्त्र नहीं बताया, बल्कि स्वच्छता, सेवा और स्मरण यही सिखाया। ठीक है, अलग अलग परंपरा के हिसाब से अलग अलग मान्यता हो सकती है। चलिए, समय बीतता गया, शबरी सोते जागते राम 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 रटती रही। अब वो समय आया जब मतंग ऋषि इस धरा से पलायन करके जाना चाहते थे। सभी ब्रह्मचारियों को बुलाया गया। प्राणायाम के माध्यम से मतंग ऋषि अपना श्वास छोड़ना चाहते थे। शबरी को पता लगा, दौड़ी दौड़ी आ गई। बेचान शबरी कहती है, पिताजी आप कहां जा रहे हैं? मुझ अबला का तो एकमात्र सहारा है, मैं जाऊंगी कहां? मतंग ऋषि कहते हैं कि बेटी सबके आश्रय भगवान है, आप भी उनके आश्रय में रहो। शबरी रोती हुए पूछती है कि पिताजी मैं भगवान को ढूंढने कहां जाऊंगी, ये भगवान कहां मिलेंगे आके? मतंग ऋषि कहते हैं, शबरी तूने मेरी बड़ी सेवा की है, बहुत सेवा की और निस्वार्थ भाव से की। शबरी के सिर पे हाथ रखा मतंग ऋषि ने, और मतंग ऋषि कहते हैं, शबरी जो मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ना, वो सौभाग्य मेरे आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त होगा। भगवान को ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक दिन भगवान खुद ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ जाएंगे। शबरी को एक जीने का आधार मिल गया। योगी मुनि तपस्वी सन्यासी जन्मों जन्मों से जिनको खोजते हैं उनका पता नहीं लगता, लेकिन वो खुद आएंगे, ऐसा आश्वासन गुरुदेव देके गए।
जब तक मतंग ऋषि से शबरी को स्वीकार नहीं किया गया था, तब तक शबरी उनको एक भक्त, एक संत जान के सेवा करती थी। उस सेवा के प्रताप से शबरी को श्रद्धा रूपी ये माता मिली है। शबरी को जब मतंग ऋषि ने शिष्या स्वीकार कर लिया था ना, तो शबरी को यह पूरा विश्वास हो गया था कि भगवान जी आएंगे। मेरे पास, शबरी कहती, ना तो कोई योग्यता है, ना भजन है, ना ऐसा कोई गुण है, मगर मेरे पास गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है, इसलिए भगवान मेरे पास जरूर आएंगे। मगर शीघ्रता में शबरी ये पूछना भूल गई कि गुरुदेव, भगवान आएंगे कब? मतंग ऋषि ने आज ही शरीर छोड़ा और अगले दिन शबरी सोचती है, हो सकता है आज ही भगवान जी आ जाए। ये तो बोला नहीं है कि कब आएंगे। शबरी ने सिर्फ और सिर्फ गुरु की बात का विश्वास था। भगवान जरूर आएंगे, मेरी देह तब तक नहीं जा सकती जब तक भगवान जी नहीं आएंगे, क्योंकि ये मेरे गुरु ने ये कहा। यह विश्वास था शबरी को। सुबह उठी, उठ के क्या करती है, ये सोचने लगती है कि ये मेरी ये जो कुटिया है, ये तो कितनी गंदी हुई है। तो सबसे पहले वो कुटिया की सफाई करती है, उसको बुहारी लगाती है, फर्श को पानी से धोती है, वो सारे कार्य करती है। साफ सूफ करने के बाद वहां से कुछ केले के पत्ते उठा के लाती है, कुछ फूल लाती है, कुछ भगवान जी के लिए आसन बिछाती है, तंबूरे में जल भर देती है, भगवान जी आएंगे तो ये जल पाऊंगी। कुछ कंदमूलों को तोड़ के लाती है, भगवान जी आएंगे तो उनसे ये भोग लगाओगे। फिर सोचती हो ये रास्ता तो बहुत गंदा है। हम लोग देखे, हमारे घरों में फंक्शन होता है तो क्या करते हैं, वो चूने की लाइनें लगाते हैं, नहीं तो उधर निशान लगाते हैं। तो शबरी ने सारा रास्ता साफ करके फूल बिछाए। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन भगवान जी तो आए। शबरी सोचती है, अच्छा चलो कल आएंगे, आज कल भी ऐसा ही हो गया। वैसे ही पूरी तैयारी थी, वैसे सुबह से शाम होगी, कल भी नहीं आए। अगला दिन फिर बीत गया, उसी तैयारी के साथ महीने बीते, वर्ष बीते। बाल्यकाल से शबरी ने यह आराधना शुरू की है, यह प्रतीक्षा शुरू की है। बुढ़ापा आ गया, कमर झुक गई, बाल सफेद हो गए, बूढ़ी आंखों से कुछ दिखाई देना बंद हो गया, बहुत कम दिखाई देता था। हाथ में लकुटी लेके आज भी किसी वृक्ष के फल तोड़ रही है, चख चख के रख रही है। मालूम है शबरी ने कितना इंतजार किया, पता है? सोचो कितना इंतजार किया। पद्म पुराण कहता है 10 वर्ष सहस्त्राणि शबरी नियत व्रता। 10,000 वर्ष तक शबरी ने भगवान जी का इंतजार किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई और नहीं कह रहा, पद्म पुराण का श्लोक है। 10,000 वर्ष तक हमारे गुरु जी ने हम लोगों को मंत्र दिया है। हमें अपने गुरु जी के दिए हुए मंत्र पे भी शायद विश्वास नहीं। हमें यह भरोसा नहीं है। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि इसी जन्म में भगवत धाम जाने का प्रयास करो। हम वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं है कि हम भगवत धाम जा सकते हैं। और वो गुरुदेव जो लाइव हैं, जीवित हैं, हमें बोलते हैं इसी धारा में। शबरी के गुरुदेव धरा भी छोड़ चुके हैं, सिर्फ एक बात बोल के गए थे कि शबरी, भगवान तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। 10,000 साल तक शबरी ने इसी बात का विश्वास किया। उसे इस बात की ग्लानि नहीं थी कि मैंने कितना समय लगाया, नहीं,
शबरी कहती, भगवान जी मुझे विश्वास है आप आएंगे, लेकिन ऐसा तो हो कि मैं अपने हाथों से आपकी सेवा कर सकूं। कम से कम इतनी कृपा करें कि जब तक मेरी आंखों में रोशनी है, मैं अपनी आंखों की रोशनी से आपका दर्शन तो कर सकूं। शबरी सारा तैयारी करने के बाद जब अंदर बैठती है ना, भगवान जी का इंतजार करती, फिर सोचती अरे अरे अरे, कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान बाहर से ही आके चले जाए। भगवान जी को क्या मालूम कि शबरी की कुटिया कहां है। फटाफट आती है, बाहर चली जाती है, फूल माला हाथ में ली है कि भगवान आएंगे तो पहनाऊंगी। बाहर बड़ी देर इंतजार करती है, ठीक है। फिर लगता अरे गुरुदेव ने बोला था कि वो ढूंढते हुए तुम्हारे कुटिया में आएंगे, तो मैं तो बाहर इंतजार कर रही हूं, कहीं भगवान जी कुटिया में आ गए तो मैं तो बाहर बैठी हूं। फटाफट जाती है, फिर कुटिया में बैठ जाती है। बाहर से खरखराहट सी भी होती है ना, आवाज पत्तों की होती है। आगे 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 शबरी माता ऐसा सोचती है। तुरंत बाहर जाके देखती है। जब बाहर जाके देखती है तो देखती है, ओह ये तो हिरण था। शबरी के मन में यह विचार नहीं है कि भगवान जी नहीं आएंगे। ऋषि मुनि हंसते हैं, हमको यहां जन्मों जन्म साधना करते होगे, और क्या रघुनाथ जी तुम जैसी अधम की कुटिया में आएंगे, जिसकी छाया भी अगर स्पर्श हो जाए तो स्नान करना पड़ता है। हम सदियों से पुरुष सूक्त के पाठ कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो भगवान हमें छोड़कर क्या इस अधम के घर आएंगे? वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनके घर जाके अपनी मर्यादा को भंग नहीं करेंगे। आपको मालूम, हद तो तब हो गई कि उन सब आश्रमों के बीच में एक सरोवर था। उस सरोवर से शबरी मैया जल भर के लाती। तो जब जल भर के लाती तो शबरी देखती, वो बाकी ऋषि देखते कि ये शबरी तो इस सरोवर से पानी लेके जा रही है, ये तो अछूत है। तो ऋषि मुनि एक दिन इकट्ठे हुए और उन्होंने शबरी को इनकार किया कि शबरी तुम इस सरोवर से मतलब नियम मानी, तुम्हारे छूने से ये सरोवर जो है ये अशुद्ध हो जाएगा। अब एकमात्र जल का साधन था वो भी छूट गया। लेकिन भगवान जिसका रोम रोम प्रभु की प्रतीक्षा कर रहा है, जिसका क्षण क्षण प्रभु के लिए समर्पित है, क्या भगवान ऐसा देख सकते हैं? उस सरोवर में कीड़े पड़ गए, और कीड़े इस कदर पड़ गए कि वो जल पीने के लायक ही नहीं बचा। भगवान जी का दिन रात दिन रात दिन रात शबरी इंतजार कर रही है। आखिर वो दिन आ गया। आज एक कौवा बाहर एक पेड़ पे बैठा है और शबरी मां उदास है। वो कौवा कां कां कर रहा है। अब कां कां के दो मतलब होते हैं। किसी हम बचपन से सुना ना, कोई मेहमान आना हो तब भी कौवा करता है, शुभ शकुन हो रहा है। लेकिन शबरी तो उदास बैठी है। कौवे को सुन के ना मुझे एक दो लाइनें याद आ गई बाबा फरीद की। बाबा फरीद कहते हैं, कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नाना मत खाइयो, इन्हें पिया मिलन की आस। शबरी मैया कुटिया में बैठी है, वहां से भगवान जी आए। वो ऋषि मुनि जो सदियों से ब्रह्म सूक्त का पाठ कर रहे हैं, भगवान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, देखा भी नहीं। चलते चलते किसी से पूछते हैं
कि यहां शबरी की कुटिया कौन सी है। जैसे शबरी की कुटिया के पास पहुंचते हैं, शबरी देख रही है कि कुछ दो पुरुष आ रहे हैं, धुंधली आंखें। ठीक, जैसे वो पुरुष दिखाई दिए ना, तो शबरी मैया को भगवान जी की याद नहीं है, बल्कि शबरी मैया को उस गुरुदेव की याद आई। भगवान से पहले वो उनका धन्यवाद करना चाहती है। शबरी मां ने गुरु जी से पूछा था कि हे गुरु, भगवान आ जाएंगे तो मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे। तो गुरु जी ने ना उनकी पहचान की 5 चीजें बताई थी। तुलसीदास जी ने मानस में वो चौपाई लिखी है, जिसमें पहचान 5 पहचानें लिखी है। क्या चौपाई है? सर सिज लोजन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाए। क्या पहचान है? प्रथम पहचान, सर सिज लोचन, यानी कमल की पंखड़ियों के समान लोचन होंगे। आंखें कैसी होंगी? कमल की पंखड़ियों के समान। दूसरा, बाहु विशाला, अजान भुजा होंगे, उनकी भुजाएं बहुत लंबी लंबी होंगी। शबरी बोलती 2 लक्षण मिल गए, 2 लक्षण, उत्साहित हो रही है, 2 लक्षण मिल गए। तीसरा क्या था? जटा सिर मुकुट है, जटा मुकुट सिर उर्वर माला, मतलब जटा सिर पे। शबरी ने देखा जटाएं बांधी हुई हैं भगवान ने ऊपर, और वो जटाएं कैसी दिखती हैं? मुकुट की तरह दिख रही हैं। शबरी बोलती तीसरा मिल गया, उत्साहित हो गई। चौथा क्या था? सिर उर्वन मनमाला, वनमाला, लंबी वनमाला होगी। वनमाला क्या होती मालूम है? 5 तरह के फूलों को मिला के, जंगली 5 तरह के फूलों को मिला के जो माला बनती है, उसको वनमाला कहते हैं। ठीक है, तो शबरी देखती है, जब तक चौथा बोलती है तो भगवान जी शबरी के मुंह के पास पहुंच जाते हैं। भगवान जी को देखते प्रश्न कर रही है शबरी कि प्रभु, ये जो आपने पहनी है माला, इसका क्या नाम है? भगवान जी कहते हैं, शबरी, इसे वनमाला कहते हैं। चौथा मिल गया। शबरी कहती है चौथा मिल गया। उत्सुकता में 5वां भूल रही थी, नाम ही भूल रही थी कि 5वां क्या लक्षण, 4 मिल गए, 5वां क्या होगा? 5वां क्या बोला? याद कर रही है। हाँ, याद आया। क्या? श्याम गौर सुंदर दो भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे। ठीक है, शबरी ने देखा कि ये वाकई एक सांवले हैं और एक गोरे हैं, पर पता नहीं ये भाई हैं कि नहीं, ये नहीं पता है। तो शबरी मैया पूछती है कि हे प्रभु, ये जो गोरे वाले हैं, ये आपके क्या लगते हैं? राम जी बोले, माई, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, हम ही रघुराई हैं। जैसे ही शबरी मैया ने ये सुना, क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? सबरी परी चरण लपटाई। प्रभु के चरणों में शबरी लिपट गई। लिपटना मालूम है क्या होता है? धागा हमारे हाथों में लिपट जाए। दंडवत नहीं किया शबरी ने, लिपट गई। बार बार शबरी मैया उठती है, बार बार उठती है, फिर भूल जाती है, पता नहीं मैंने प्रणाम किया नहीं किया, दोबारा गिर जाती है, दोबारा उठती है, दोबारा गिर जाती है, बार बार किया। आसन पे बिठाया। भगवान के चरणों को पखारना, अब कहां से पखारे? वो सरोवर
जिससे जल लाके पखारना था, उसको तो लाने के लिए ऋषि मुनियों ने इनकार कर दिया है। वो छोटे छोटे पोखर जिनमें पशु पक्षी पानी पीते हैं, उन जूठे पानी से तो भगवान जी के चरणों को नहीं धुला सकती। शबरी मैया ने भगवान के चरणों पे अपना मस्तक रख दिया, अपना मस्तक रख दिया। शबरी कहती है, भगवान मैं कभी इंतजार में रोई नहीं, मुझे विश्वास था आप आएंगे, मेरे गुरुदेव ने बोला था आप आएंगे। आज वो आंसुओं का वो सैलाब फूट गया। शबरी ने अपने आंसुओं से भगवान जी का के चरणों को धोया। पांव पखारने के बाद गुरुजी ने बोला था कुछ खाने को देना, सो कुछ कंदमूल खा के ला के दिए। यहां पे कुछ बैरों का वर्णन आता है, लोग कहते हैं कि जूठे बैर दिए। बात कुछ जचती नहीं है। देखो ना, हम लोग भगवान जी के पास रहते हैं, भगवान जी की सेवा करते हैं, तो हम क्या कभी जूठा भोजन भगवान जी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो शबरी मैया तो मतंग ऋषि के आश्रम में इतने समय रही, तो क्या जूठे बैर दिए होंगे शबरी मैया ने? हां, ऐसा जरूर था, मैंने ऐसा भी पढ़ा है कई जगह। हालांकि मानस में भी कहीं नहीं लिखा है कि जूठे बैर थे, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूर था कि जिस पेड़ से वो बेरों को तोड़ती थी, उस बेरों को चख के देख लेती थी कि इस बेर के पेड़ के फल मीठे हैं कि नहीं है, खट्टे तो नहीं है। अब वहां हस्त प्रक्षालन के लिए जल तो था नहीं ना, तो वो शायद वो इसलिए जूठे तो नहीं कहा। कुछ भी हो, देखिए मैं तो यहां तक बताता हूं, कुछ संतों का तो यह मानना भी है कि भगवान जी को अगर आपने भोग लगाना है, अगर आप प्रेम के वश हो, तो भगवान जी को आप कम नमक वाला भोग नहीं लगा सकते। ज्यादा तीखा तो नहीं है, खाना ज्यादा गर्म तो नहीं है, इसलिए कुछ संत तो बोलते पहले चख लो, अगर वो ठीक है तभी भगवान जी को लगाना। अब ये प्रेम की बात है, यहां कोई विधान नहीं चलता। दिए भी होंगे, कोई पता कहां याद, विदुरानी को यहां कहां याद रहा। विदुरानी जब भगवान जी को दे रही थी तो भगवान जी को केला नहीं देती थी, छिलके देती थी। देख रही थी भगवान जी की टांखों में, देती थी छिलका और केला केला फेंक देती थी। ऐसे अगर शबरी मैया ने पता नहीं कि देखा उस समय भी हो कि बेर खट्टे हैं कि मीठे हैं, स्वाद के भी दिए हो तो कोई, ये प्रेम का बस है। लेकिन भगवान जी कहते हैं कि माता मुझे 2 ही स्थान पे पूरे जन्म में खाने का स्वाद आया, एक विदुरानी के घर और एक शबरी मैया के घर। गोस्वामी जी लिखते हैं, तहां तहां कही शबरी के फलन की, रुचि माधुरी नहीं पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। एक कथा और आती है, भगवान जी ऐसे बेर ले रहे थे तो भगवान पीछे लक्ष्मण को देते थे। लक्ष्मण देख रहे हैं कि शबरी जूठे बेर दे रही है भगवान जी को, अब मैं रोक नहीं पा रहा हूं, लेकिन लक्ष्मण उसको खाए नहीं। लक्ष्मण उनसे भगवान जी से ले लेते सम्मान पूर्वक, लेकिन ऐसे पीछे को फेंक देते। वही बैर कहते हैं संजीवनी के रूप में लक्ष्मण को प्राण बचाने के लिए खाने पड़े। वही बैर थे जो संजीवनी बन गए थे। भगवान जी ने शबरी मैया से पूछा कि मैया मुझे सीता मैया का पता चाहिए। शबरी मैया ने बोला, हां, गुरुदेव बता के गए थे कि जब भगवान राम पूछे तो उनको पंपा सरोवर का पता बताना। यहां पे आपको हनुमान जी मिलेंगे और हनुमान जी के साथ सुग्रीव मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। भगवान जी ने प्रसन्नता से
नवदा भक्ति का संदेश शबरी को दिया। ये नवदा भक्ति हम लोगों को बड़े ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। ये संदेश शबरी के माध्यम से हम सब लोगों को है। भगवान जी कहते हैं कि शबरी, मैं तुम्हें संदेश देने जा रहा हूं, इसे सावधानी से सुनना। तो क्या नवदा भक्ति मतलब भक्ति के लिए 9 चीजें बताई। क्या क्या बताया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। देखिए ये पहली क्या चीज है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग। और सिर्फ इसी भक्ति में कोई नियम नहीं है, कोई शर्त नहीं है। भगवान जी ने इन 9 भक्तियों में जो पहली बताई, पहली में ही कोई शर्त या नियम नहीं बताया। इसके अलावा जो 8 भक्तियां बताई उनमें शर्त या नियम बताया। लेकिन संतों के संग करने में कोई शर्त नहीं रखी। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा सुनना यह दूसरी भक्ति है, मगर इसमें नियम लगा दिया। क्या नियम लगा दिया? दूसरी रति मम कथा। रति मतलब कथा में रति हो, कथा में शर्त ये लगा दी कि कथा में प्रेम हो। कहते हैं कि मेरी कथा में अगर आपको प्रेम नहीं है ना, तो ये इतना लाभ नहीं देगी। तीसरी भक्ति क्या बताई? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु के पद पंकज की सेवा करना यह तीसरी भक्ति है, मगर इसमें भी एक शर्त लगा दी। क्या? अमान। अमान मतलब मान रहित होके, अहंकार रहित होके। जब गर्व, हम बड़े से बड़े, आप देख लो साधक, बड़े से बड़ा साधक देख लो, वो सेवा तो बहुत करेगा, लेकिन जैसे जैसे सेवा करेगा उसको यह अभिमान साथ में आ जाएगा कि मैंने ये सेवा की। भगवान जी कहते फिर लाभ नहीं मिलेगा। क्या बोला है? गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान की शर्त है इसमें। चौथी भक्ति मम गुण गन करी कपट तजी गान। चौथी भक्ति भगवान के गुणों का गान है ना? मम गुण गान, मगर उसमें शर्त क्या लगा दी? कपट तजी गान, मतलब कपट का त्याग करके। ये कपट क्या है? भगवान के गुणों का गान करो, मगर अगर मन में यह है कि यह करेंगे तो इससे हमें यह फायदा मिलेगा, यह करेंगे तो इससे यह फायदा मिलेगा, अगर ये इस भावना से अगर आप ये गुणगान कर रहे हो तो उस भक्ति का आपको फायदा नहीं मिलेगा। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। पंचमी भक्ति है जो हमें गुरु जी ने मंत्र दिया है, उसका नियम पूर्वक जाप, मगर उसमें भगवान ने ये शर्त लगा दी। नियम पूर्वक जाप है, पर शर्त क्या लगा दी? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब तक ये दृढ़ विश्वास नहीं हुआ ना, तब तक उसका फायदा नहीं होगा। हमें मैंने बोला ना, गुरु ने मंत्र तो दिया है, बोला कि आप भगवत धाम भी जा सकते हो, लेकिन कैसे? विश्वास ही नहीं है। और मजे की बात क्या, देखो बस में बैठते हमें ड्राइवर पे विश्वास है कि वो ले जाएगा, डॉक्टर पे विश्वास है कि वो जो सुई लगा रहा है वो बिल्कुल मेरे को ठीक करेगा, जो दवाई दे रहा है वो सही करेगा, लेकिन गुरु पे विश्वास नहीं है, संतों पे विश्वास नहीं है। इसलिए कहा मम दृढ़ विश्वास है। ये पांचवी भक्ति। हम देखिए जब हम प्रसाद पाते हैं ना, तो बोलते हैं ना, स्वल्प पुण्यावताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीर विद्या जड़ेन्द्रियता कला ना, रोज हम बोलते हैं प्रसाद पाने से पहले। यानी स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, यानी पुण्य की कमी होने के कारण या सत्कर्म का अभाव होने के कारण हमें क्या होता है? हमें विश्वास नहीं होता। क्यों विश्वास नहीं होता? क्योंकि हमारे में पुण्यों की कमी है या हम सत्कर्म नहीं कर रहे। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठ दम, दम मतलब
अपनी इंद्रियों को विषयों में जाने से रोक लेना। हमारे में इतना दम होना चाहिए कि इंद्रियों में हम अपने आप को इन इंद्रियों को विषयों में जाने से हम रोक सके। इसी का नाम है दम। अब सील विरति बह कर्म, हमारे अंदर सील हो यानी संकोच हो, विरति बहु कर्म, बहुत कर्म। हम ऐसा सोचते हैं ये कर लें तो ये हो जाएगा, ये कर लें तो ये हो जाएगा, ना ये होगा ना वो, हम ये सोचते ही रह जाएंगे। इस भक्ति में भी निरंतर सज्जन धर्म अर्थात सज्जनों के धर्म का अनुसरण करना ये एक शर्त है। बहुत चीजों के चक्कर में मत पड़ो, एक चीज पकड़ लो और सज्जनों के कहे पे विश्वास करो और उनका अनुसरण करते रहो। ये छठी बात है। सातवें राम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। देखो कितना सुंदर लिखा भगवान जी ने हमें, क्या चीज दी है। भगवान कहते हैं सारे संसार को मेरे ही रूप में देखो, मम मोहि मैं जग देखा, इस सारे जग में मेरे को देखो, सारे जग में मेरे को देखो, मगर शर्त क्या लगा दी, मोते संत अधिक करी देखा। मेरे से ज्यादा आपको क्या देखना पड़ेगा, संतों को, संतों की सेवा मेरे से ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर संतों में तुम्हें संभाव नहीं दिखता, संतों में तुम्हें प्रेम नहीं दिखता, संतों में सत्कार नहीं दिखता, तो ये फायदा नहीं होगा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूं देखी पर दोषा। जथा लाभ संतोषा, जो लाभ मिल जाए उसमें संतोष करें। जितना मिले, बहुत ज्यादा चक्कर में जितना मिले उतने में संतोष करें। लेकिन शर्त यहां पे क्या, सपने हूं नहीं देखा पर दोषा। दूसरे में अगर हम राई के दाने के बराबर भी कोई दोष है ना, उसको भी इतनी बड़ी करके देखते हैं। ये हमारे में समस्या है। जब हम उन दोषों को देखते हैं, वैष्णव अपराध हो जाता है और हमारी भक्ति वहीं समाप्त हो जाती है। नवम सरल सब छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। हमारा जीवन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सब कुछ सरल हो और हम छलहीन हो। शर्त क्या है कि हम छलहीन हो और मेरा भरोसा। भगवान कहते हैं शबरी मैया, इन 9 में से एक भी अगर किसी में हो, एक भी किसी में हो तो वह मुझे अति प्रिय है। नम महु एक कहूं, नम महु एक कहूं, जिन्ह के होई नारी पुरुष सच राचर कोई। नारी हो चाहे पुरुष हो, वो मुझे अति प्रिय। कौन? न महु जिन्ह में होई कोई, एक भी जिन में हो जाए। सोई अति समप्रिय भामिनी मोरी, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरी। हे शबरी मैया, मैं तो एक की बात कह रहा हूं और तुम में तो 9 की 9 है, तुम में तो 9 की 9 है। अब क्या किया भगवान जी ने, देखो बोलते हैं, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूं आज सुलभ भई सोई। भगवान कहते हैं कि जो गति योगियों को भी अति दुर्लभ है, आज वह गति शबरी में तुम्हें प्रदान करता हूं। देखो देखो, एक बात बताता हूं आपको। भगवान जी ने पुरुषोत्तम होते हुए, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम होते हुए भी 3 बार अपने नियम तोड़ दिए शबरी के लिए। 3 बार, मालूम है? देखो, प्रभु ने जब भगवान जी अयोध्या से निकले थे तो एक प्रण लिया था। क्या लिया था? प्रतिज्ञा ली थी कि 14 वर्षों में मैं किसी के भी घर नहीं जाऊंगा। अब शबरी क्या है? सन्यासन तो नहीं है, साधु भी नहीं है, तपस्विनी भी नहीं है। वो तो शबरी तो एक भक्ता है, कुटिया बना के रह रही है। प्रभु ने प्रतिज्ञा तोड़ी, प्रभु प्रतिज्ञा तोड़ के शबरी मैया की कुटिया में जाते हैं। देखो, पहली प्रतिज्ञा तोड़ती। दूसरी प्रतिज्ञा, शबरी के जूठे बेर प्रभु ने तपस्वी भेष में खाए। प्रभु तो तपस्वी भेष में थे ना उस।
तपस्वी भेष में रहते हुए भी उन्होंने एक स्त्री के मुख से बेर खाए, दूसरी बार मर्यादा तोड़ दी। एक साधु के भेष में होके साधु को सांसारिक रिश्ता बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है। और भगवान जी ने क्या कहा, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। भामिनी किसे कहते हैं मालूम है? भामिनी कहते हैं बहन को। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, ये रिश्ता कैसा जोड़ा कि तुम मुझे अपनत्व प्रदान के लिए उसने भगवान जी ने उसको बहन कह के पुकार दिया। यहां पे भगवान जी ने तीसरी बार मर्यादा तोड़ दी। जब ये सारी चर्चा हो रही थी ना, तो वो ऋषि मुनि वो सब एकत्रित हो गए शबरी जी की कुटिया के पास। भीड़ लग गई, सरोवर पास में था। भगवान जी को क्या मालूम नहीं, भगवान जी को सब मालूम। भगवान जी कहते हैं कि ये तुम्हारा ये जो तुमने शबरी को यहां पान जल लेने से रोका ना, इसकी वजह से, तुम्हारे पाप की वजह से ये जल में कीड़े पड़ गए। शबरी जाओ अपना पांव इस जल में लगाओ तो ये जल जो है शुद्ध होगा। उस शबरी को जिसकी छाया भी जो ऋषि मुनि नहीं लेना चाहते थे, भगवान जी ने कहा कि शबरी जब तुम अपना पांव से इस जल को नहीं छुओगी ना, ये जल शुद्ध नहीं होगा। शबरी कहती, भगवान आप भगवान हो, आप शुद्ध करो। भगवान जी कहते नहीं, मैं तो भक्तों के परवश हूं। मेरा कोई अपराध कर दे मैं माफ कर सकता हूं, मेरे भक्त का अपराध कर दे मैं माफ नहीं कर सकता। भगवान जी के कहे अनुसार जैसे ही शबरी ने ऐसे पांव किया, धूल का एक कण भी सरोवर में पड़ा, सारे कीड़े खत्म हो गए, वो जल शुद्ध हो गया। शबरी ने भगवान की प्रतीक्षणा करी और विदा ली। भगवान ने शबरी को अपना धाम प्रदान किया। शबरी जी के बारे में अगर बोलने में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मुझे आप क्षमा करें। आप लोग अब कुछ बोलना चाहे, कोई प्रश्न लेना चाहे तो आप लोगों